अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा एमसीक्यू सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने टीस इलियट के ऊपर जो है वो एमसीक्यूज़ का लेक्चर जो है वो हमने अपलोड किया था। अब जो है हम वो लेक्चर अपलोड करेंगे फिलिप लड़कन के ऊपर। बेटा, ये हमारे पास एक मॉडर्निस्ट राइटर है, 20th सेंचुरी का राइटर है फिलिप लड़कन। और शुरू करते हैं बेटा। पहला नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है। ये हमारे पास जो है वो ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट उसको समझा जाता है मॉडर्न एरा का। और उसको जो है 1984 में जो है उसको पोइट लारेट वो जो है ऑफर्ड हुई, लेकिन उसने उसे डिक्लाइन की। फिलिप लड़कन ने कब जो है वो पोइट लारेशन से इनकार की? 1984 में। His personality was such he only wanted to produce something rather than to achieve fame. उसका पर्सनालिटी कुछ छू था कि वो सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर वो जा रहा था कि मैं कुछ को प्रोड्यूस किसी चीज़ को मैं प्रोड्यूस करूँ, ना कि मुझे शोहरत मिले। द टाइम्स, ये एक मैगजीन का नाम है, नेम्ड हिम ब्रिटिश ग्रेटेस्ट पोस्ट वार राइटर इन 2008। 2008 में द टाइम्स ने उसको वो जो है क्या दिया कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोस्ट वॉर राइटर। और ये कब उसको वो खिताब दिया? 2008 में। हिज अर्ली राइटिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इलियट। का शुरू का जो राइटिंग था वो इलियट से वो इन्फ्लुएंस होके, आर्डन से इन्फ्लुएंस होके, एंड डब्ल्यू बी यीट्स से इन्फ्लुएंस होके, जबकि उसका लेटर या जो मैच्योर वर्क है वो थॉमस हार्डी से वो इन्फ्लुएंस हो गए। तो फिलिप लड़कन मैच्योर राइटिंग में किससे इन्फ्लुएंस है? थॉमस हार्डी से। फिलिप was born on 9th August 1922 in Coventry, वॉरविकशायर इंग्लैंड। वॉरविकशायर इंग्लैंड के अंदर वो जो है एक इलाका है कवेंट्री, वो 9 अगस्त 1922 में वो पैदा हुआ। हिज पेरेंट्स वर सिडनी लड़कन एंड एवा एमिली डे एंड ही वाज द ओनली सन यंगेस्ट। तो उसका पेरेंट्स का नाम था सिडनी लड़कन और उसका अम्मी का नाम था ईवा एमिली डे। और वो जो है यंगेस्ट, छोटा और लास्ट, बस वो मतलब वाहिद उसका बेटा था, बिलफ्ड था। He was educated at home until the age of 8 by his mother and sister. वो 8 सालों तक घर में उसको फिलिप लड़कन को रखा गया और उसका अम्मी और इसकी बहन ने उसको तालीम दी, बेसिक एजुकेशन उसको दी। He was a stammer. Stammer का मतलब रुक रुक के बोलना। ये आपने नहीं बोलना कि फिलिप लड़कन जो है he was what, तो he was a stammer, वो रुक रुक के बोलता था। He went to Henry VIII Junior School after passing. He went to St. John's College, Oxford, and joined Oxford University on October 1940। वो हेनरी एट जूनियर हाई स्कूल चला गया, फिर जो है एस टी जॉन्स कॉलेज चला गया और बाद में जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चला गया 1940 में। ओके। ही ट्राइड टू गो टू आर्मी बट फेल ड्यू टू हिज पुअर आईसाइट। वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था लेकिन उसकी पुअर आईसाइट की वजह से वो रह गया। ये भी आपका एमसीक्यूज है कि फिलिप लड़कन किस वजह से आर्मी से रह गया? तो पुअर आईसाइट की वजह से वो रह गया। लड़कन वाज अपॉइंटेड लाइब्रेरियन इन द पब्लिक लाइब्रेरी इन वेलिंगटन इन 1943। पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर वेलिंगटन में वो जो है 1943 में वो एज ए लाइब्रेरियन का पोस्ट उसको मिला। ही मेट हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड। वो पहला गर्लफ्रेंड के साथ मिला जिसका नाम था रुथ बॉमेन इन स्प्रिंग 1944। रुथ बॉमेन के साथ वो जो है 1944 में मिला और ये एक लड़की है। याद रखिएगा, रुथ हमारे पास एक टर्म है जिसके ऊपर विलियम वर्dsworth का एक पोम भी है। रुथ के ऊपर जो है RUTH, विलियम वर्dsworth के एक पोएम भी है। In June 1946 he was appointed as assistant librarian in the University College of Leicester। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लेसेस्टर में वो जो है 1946 में असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो है वो मुंतखब हुआ। हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर इन मार्च 1948। उसका अब्बू जो है वो 1948 में ठीक जो है कादियाज़म के साथ जो है उसका डेथ भी हुआ 1948 में। He was appointed as sub-librarian in Queen's University, Belfast in 1950। वो सब लाइब्रेरियन जो है वो क्वीन यूनिवर्सिटी में वो बन गया बेलफास्ट में 1950 में। और याद रखिएगा, ही बिकेम द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हॉल एंड ही हेल्ड द पोजीशन थ्रू आउट
हिज लाइफ। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉल जो है इसमें वो जो है एक लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन बन गया और एंड तक जो है उसके साथ वो होता रहा। ही पब्लिश हिज फर्स्ट पोम, तो फिलिप लर्कन का फर्स्ट पोम का नाम क्या है? अल्टीमेटम। व्हेन ही वॉज इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वो था तो उसने अल्टीमेटम जो है फर्स्ट पोएम जो है उसने पब्लिश की। ही रोट 2 नॉवेलास, उसने 2 नॉवेलास लिखी। पहला नॉवेला का नाम है ट्रबल एट विलो गैब्लिस, ट्रबल एट विलो गैब्लिस पहले नॉवेला। दूसरा जो है मैचेलेमस स्टॉर्म एट दी इस्टी ब्राइड्स, MICHALMAS मैचेलेमस टर्म एट इस्टी ब्राइड्स जो है ये उसके दूसरे नावला का नाम है। द नॉर्थ शिप, ये आपने नहीं भूलना, ये कलेक्शन ऑफ पोएम है जो कि उसने 1945 के अंदर जो है वो पब्लिश की। द नॉर्थ शिप इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय फिलिप लर्गन। उसका जो फर्स्ट नावल था जो उसका नाम था जिल, जो उसने वो 1946 में प्रोड्यूस की, पाकिस्तान के आज़ाद होने से एक साल पहले जो है उसने जिल नावल प्रोड्यूस किया। इन हिज अनदर नावल अ गर्ल इन्वेंटर, कि जो है टी को उसने पाकिस्तान की आज़ादी के साथ पब्लिश की 1947 में। अ गर्ल इन्वेंटर जो है उसने 1947 में पब्लिश की। 1948 में जो है 1946 में जो है उसने क्या की, उसने एक नावल पब्लिश की जिसका नाम था जिल। इन 1951 he compiled a poem collection with the name of double x poem। याद रखिएगा 1951 में उसने पोएम्स का एक कलेक्शन कंपाइल की जिसका नाम था डबल एक्स पोएम, विच वॉज प्रिंटेड इन जस्ट 100 कॉपीज प्राइवेटली, जो कि उस डबल एक्स पोएम का 100 कॉपीज प्राइवेटली पब्लिश हुए थे, प्रिंट किए गए थे, बाकी जो है वो इस तरह नहीं पब्लिश हुआ था। इन 1963 he published a book, The Whitson's Wedding। This book not only increased reputation but also granted him a fellowship for the Royal Society of Literature। ये जो उसने द विट्सन्स वेडिंग का बुक उसने पब्लिश की, तो ना कि उस बुक की वजह से उसको सिर्फ शोहरत मिली, बल्कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का ये एक फेलोशिप भी, मतलब मेंबर भी बन गया। द बिल्डिंग, द ओल्ड फूल्स, विच आर हिज सोबर लॉन्ग पोएम पब्लिश इन 1974, जो कि हमारे पास जो है द बिल्डिंग है या द ओल्ड फूल्स है, ये उसके लॉन्ग पोएम्स है जब उसका फिलिप लर्कन का 1974 में वो पब्लिश हो गए। और उसके साथ उसका एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो है, जिस तरह हमारे पास हाई विंडोज है, दिस कलेक्शन इंक्लूड, इस हाई विंडोज जो है इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय फिलिप लर्कन, और इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से वो पोएम्स शामिल है? बी दिस द वर्स, द एक्सप्लोजन एंड द एनोनिमस, हिन्नस मेराबिल्स जो है ये उसके अंदर ये पोएम्स है हाई विंडोज के अंदर है। इन लेटर ईयर्स ही पब्लिश हिज फाइनल मेजर पोएम्स ओबेड, AUBAD, और ये उसने 1977 के अंदर पब्लिश की। ये उसका फाइनल बड़ा पोएम जो था जिसका नाम था AUBAD, ओबेड जो है ये उसने 1977 में पब्लिश किया। अच्छा, बाद में क्या हुआ? ही वॉज सफर्ड फ्रॉम एसोफेगल कैंसर इन 1985 को। 1985 में जो है वो एसोफेगल जो ग़िज़ा की नाली जो होती है ना, वो उससे वो जो है उसका डेथ हुई। फिर कब? 1985 में उसका डेथ हुई। 1985 में वो इससे वो इस कैंसर की मर्ज में मुब्तला भी हुआ, और फिर 1985 में उसका डेथ भी हुआ, दिसंबर 2 में उसका डेथ हुआ। अच्छा, याद रखिए कि ही वॉज बर्ड एट द केलंगम म्यूनिसिपल सेमेंट्री नियर द हाउल, तो वो जो है केलंगम म्यूनिसिपल सेमेंट्री नियर द हॉल के अंदर वो दफन है। ही पब्लिश द नावल, उसने गर्ल इन्वेंटर, तो मैं ऑलरेडी बताया कि उसने 1947 के अंदर भी पब्लिश की। तो आपको मैं बताता चलूँ कि हाई विंडोज इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम, ये भी उसने 1974 के अंदर जो है उसने पब्लिश की। 1974 अ गर्ल इन्वेंटर 1947 एंड हाई विंडोज इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम इन 1974, और फिलिप लर्कन डाइड एट द एज ऑफ 63। तो बेटा दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर ऑन फिलिप लर्कन। If you need these notes beta, so these are just available just a single text away from you. Our WhatsApp number is there in the description. You can contact with us. You can easily get these notes. We have this diary full of notes. We have other diaries, like we have these diaries. देखिए
फ्लफ। और ये मैं सारे बुक जो है हमारे पास मौजूद हैं, और इस सिर्फ मौजूद नहीं है, इससे हमने ये सारे MCQs कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। तो बेटा अगर आपको ज़रूरत हो तो बिल्कुल यू आर जस्ट अ सिंगल टेक्स्ट अवे फ्रॉम अस एंड यू कैन इजीली अवेल द अपॉर्चुनिटी बाय गेटिंग दीज नोट्स। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।